नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से एक नई और ज्ञानवर्धक कहानी में स्वागत है। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है और बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है। यह एक ऐसा रोचक किस्सा है जिसे सुनकर आप सभी को बहुत आनंद आएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियाँ आपको समय समय पर और सबसे पहले प्राप्त होती रहें। तो आपका ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक राजा निवास करते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रकृति के थे और बहुत ही प्रजापालक थे। वे कभी भी प्रजा का अहित नहीं चाहते थे और दीन दुखियों की सहायता किया करते थे। उन राजा के 7 पुत्र थे और राजा एक पुत्री की चाह में ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे कि हे भगवान, आपने जैसे हमें 7 पुत्र दिए हैं उसी प्रकार से हमें एक पुत्री भी दे दीजिए ताकि हम उसका कन्यादान करके पुण्य प्राप्त कर सके। एक दिन राजा अपने रानी के संग सरोवर के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्हें सरोवर के बीच एक टोकरी बहती हुई दिखाई दी। तभी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिक उस टोकरी को निकाल के ले आओ, क्योंकि उस टोकरी का मुंह बंद था और पता नहीं उसमें क्या था। राजा के मन में अनेकों तरीके से ख्याल आने लगे कि पता नहीं इस टोकरी के अंदर क्या होगी। जब उस सैनिक उस टोकरी को निकाल कर ले आए तब उसके अंदर एक सुंदर कन्या थी। राजा ने जब उस कन्या को देखा तो वे बहुत अधिक प्रसन्न हो गए और उनके खुशी का ठिकाना न रहा। रानी ने जब उस कन्या को देखा तो वे राजा से कहने लगी कि हे भगवान, आपने हमें हमारी पुत्री दे दी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजा ने जब अपनी रानी के ऐसे वचन सुने तो राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, हम हमेशा ही भगवान से पुत्री की मांग किया करते थे, इसीलिए भगवान ने इस कन्या को हमारे पास भेजा है। तो रानी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, इस कन्या को हम सारे सुख सुविधाओं के साथ अच्छे से इसका लालन पालन करेंगे और इसका अच्छे से हम शादी ब्याह कर देंगे और इसका कन्यादान का हमें पुण्य प्राप्त होगा। दोनों राजा रानी उस कन्या को लेकर अपने महल में चले गए। जब अगले दिन प्रातः काल हुई तो राजा ने एक बहुत ही विद्वान पंडित को अपने घर बुलाया और उस पंडित से कहा कि हे पंडित महाराज, आप मेरी कन्या का भविष्य बताइए और इसका नामकरण कर दीजिए। तब उस पंडित ने जैसे ही अंक गणना शुरू की और उस कन्या का भविष्य जानना चाहा, तब राजा से कहा कि हे महाराज, जो कुछ भी मैं कहने वाला हूँ उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूँ और अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ। तब राजा ने कहा कि हे ज्योतिष जी, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। तब उस ज्योतिषाचार्य ने कहा कि हे महाराज, यह कन्या आपके महल के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जैसे जैसे इस कन्या का समय इस महल में बीतता जाएगा और यह कन्या जैसे ही अपने जीवन के 1 वर्ष पूरे करेगी, वैसे ही आपके पहले पुत्र की मृत्यु हो जाएगी और दूसरे वर्ष में आपके दूसरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अगर आप अपने पुत्रों की रक्षा करना चाहते हैं तो इस कन्या को इस महल से निकाल दीजिए, नहीं तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जब महाराज ने उस ज्योतिष की बातें सुनी तो वे उस पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और कहने लगे कि आप यह सब क्या कह रहे हैं, आप इसी वक्त मेरे महल से निकल जाइए। भगवान के द्वारा दिया हुआ कोई भी बच्चा अशुभ नहीं होता और मैं आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया है और अगर अब मैं इस कन्या के साथ अन्याय करूंगा तो क्या मुझे भगवान का भी शाप नहीं लगेगा, इसलिए मैं इस कन्या को इस महल से नहीं निकाल सकता। और इस ज्योतिष को निकालने के बाद राजा और रानी खुशीपूर्वक उस कन्या का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह कन्या 1 वर्ष की हो गई। अब राजा को लगा कि इस कन्या के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं तो इस कन्या का जन्मदिन मनाना चाहिए। राजा ने बड़े ही धूमधाम से उस कन्या के जन्मदिन की तैयारी शुरू कर दी और बड़े ही धूमधाम से उसका जन्म दिवस मनाया। जैसे ही जन्म दिवस का उत्सव पूरा हुआ, राजा की सबसे बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई। अब तो राजा को बड़ा ही शोक पहुंचा, क्योंकि राजा के बड़े पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। जैसे ही राजा अपने बड़े पुत्र का अंतिम संस्कार करके वापस आ रहे थे, तभी उन्हें उन ज्योतिष के बातों का स्मरण हुआ और उन्हें याद आया कि ज्योतिष ने कहा था कि अगर आप इस कन्या को अपने घर में रखेंगे तो आपके पुत्रों की मृत्यु होती जाएगी।
अब तो राजा को उस ज्योतिष की बातें सच लगने लगी और राजा ने कहा कि सैनिकों जाओ और उस ज्योतिष को फिर से इस महल में बुलाकर लेकर आओ। जब सैनिक उस ज्योतिष के घर पे पहुंचे तो नगरवासियों ने बताया कि इस ज्योतिष की तो 1 वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी है। तब वह सैनिक वापस आए और राजा से कहने लगे कि हे महाराज, उस ज्योतिष की तो मृत्यु हो चुकी है। नगरवासियों ने सैनिकों से बताया था कि इस ज्योतिष का भाई भी बहुत ही विद्वान है, अगर आप चाहें तो उसके भाई से सहायता ले सकते हैं। तब वह सैनिक महाराज की आज्ञा लेकर उसके भाई के पास पहुंचे और कहा कि आपको महाराज ने याद किया है। वह ज्योतिष का भाई भी बहुत ही विद्वान पंडित था और वह महाराज की आज्ञा पाकर उनके राजमहल में उपस्थित हुआ। जब वह राजा के सामने हाजिर हुआ तो राजा ने कहा कि हे पंडित महाराज, आपके भाई ने मेरे पुत्री के बारे में ऐसी भविष्यवाणी की थी, आप जरा जांच कर बताइए कि इसमें कितनी सत्यता है। तब उस ज्योतिष ने अंक गणना शुरू की और कहा कि महाराज, मेरे भाई ने कुछ भी असत्य नहीं कहा था। यह कन्या आपके महल के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है और इसी के अशुभ प्रताप से आपके बड़े पुत्र की मृत्यु हुई है। अगर आप इसे अपने महल से नहीं निकालेंगे तो यह आपके कुल का विनाश कर देगी, इसलिए आप इसे इसी वक्त अपने महल से निकाल दीजिए। लेकिन अगर आप इसे अपनी पुत्री बना के रखना ही चाहते हैं तो आप इसे अपने घर से अलग रहने की व्यवस्था कर दीजिए और उसमें दास दासियां रख दीजिए ताकि उसकी देखभाल होती रहे और उसके महल के चारों तरफ हमेशा अग्नि प्रज्वलित रहे। तभी इस कन्या का दोष समाप्त हो जाएगा और जैसे ही यह 18 वर्ष की होगी तब आप इसे अपने महल से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इसके कुप्रभाव खत्म हो चुके होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको अवश्य ही बताना चाहता हूँ, यह कन्या जब भी विवाह करेगी अपनी मर्जी से ही करेगी, क्योंकि यह कभी भी किसी दूसरे की मर्जी से विवाह नहीं करेगी। ऐसा इसकी भविष्यवाणी और अंक गणना से मुझे पता चल रहा है। राजा ने जब उस ज्योतिष की बातें सुनी तो उस ज्योतिष की बात मानकर उस राजकुमारी के लिए एक अलग घर बनवा दिया और उसमें दास दासियां रख दी और उस घर के चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित कर दी और वहां पे 2 सैनिक रख दिए ताकि वे हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें कि अग्नि बुझ न पाए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजा रानी अब बूढ़े हो चले थे। अब उनके पुत्रों पे कभी भी संकट नहीं आया और वह राजकुमारी भी समय के साथ साथ बड़ी होने लगी। अब वह कन्या 18 वर्ष की हो चुकी थी। राजा के सभी पुत्र भी युवा हो गए थे और उन्होंने अपने सभी पुत्रों के विवाह भी कर दिए थे। अब राजा ने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं अपने बड़े पुत्र का राज्याभिषेक कर दूं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा पुत्र तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। अब मेरा जो बड़ा पुत्र है उसका मुझे राज्याभिषेक कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी भी वक्त मेरे प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, इसलिए मुझे अब विलंब नहीं करना चाहिए। राजा ने ऐसा सोचकर अपने 6वें पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया और उसे राजा बना दिया। थोड़े दिनों बाद ही राजा और रानी की मृत्यु हो गई। अब राजा ने अपने जिस पुत्र को राजा बनाया था उसने उस राज्य की कार्यभार संभाल लिए और वो भी अपने पिता के तरीके से ही शासन करने लगा और प्रजा की देखभाल करने लगा। अब उसके पुत्रों को याद आया कि मेरी बहन भी अब बड़ी हो चुकी होगी और 18 वर्ष भी उसने पूरे कर लिए हैं और ज्योतिष ने ऐसा कहा था कि जब 18 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब इस कन्या का कुप्रभाव खत्म हो जाएगा और तब तुम इसे उस घर से बाहर निकाल सकते हो। इसलिए अब हमें अपनी बहन को उस घर से बाहर निकाल लेना चाहिए और उसका भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर 6 भाई मिलकर अपनी बहन को उस घर से बाहर लाने गए। जब बहन ने अपने भाइयों को देखा तो भावुक होकर उनके गले लग गई और कहने लगी कि मैंने भी इस दुनिया में किसी जीव जंतु को नहीं देखा है। मैं इस घर से कभी भी बाहर नहीं निकली हूँ, इसलिए मैं भी इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। इसलिए आप भाइयों का बहुत कृपा होगा जो आप मुझे इस घर से बाहर लेने आए हो और मैं भी इस घर से आपके साथ बाहर निकलना चाहती हूँ। अपने बहन की ऐसी बातें सुनकर सभी भाई अपने बहन का हाथ पकड़कर उसे अपने महल में वापस ले आए। जब शाम हुई तो सभी भाइयों ने कहा कि हम अपनी बहन को आज सरोवर घुमाने ले चलेंगे और इसे पूरा बाग दिखाएंगे। तब वे सब भाई अपने बहन को लेकर बागीचे में पहुंचे। वहां के सरोवर में एक बहुत ही सुंदर बगुला था। बहन ने जब उस बगुले को देखा तो अपने भाइयों से पूछने लगी कि हे भाई, यह क्या है।
तब भाइयों ने बताया कि यह बगुला है। तब उनकी बहन ने कहा कि यह कितना सुंदर है, इसे देखते ही मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग मेरा विवाह करना ही चाहते हैं तो मैं इस बगुले के राजकुमार से अपना विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि यह बगुला जब इतना सुंदर है तो बगुलों का राजकुमार कितना सुंदर होगा, यह मुझे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। तब भाइयों ने कहा कि हे बहन, तुम तो इंसान हो, लेकिन तुम इन बगुलों के साथ विवाह कैसे कर पाओगी। तब बहन ने कहा कि भाई, अगर आप मेरी इच्छा का मान नहीं रखना चाहते तो मैं स्वयं ही इस बगुले को ढूंढकर अपना विवाह कर लूँगी, लेकिन अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो आप इस बगुले के राजकुमार का पता लगाइए, नहीं तो मैं इसके सिवा किसी से भी विवाह नहीं करूँगी। जब भाइयों ने अपनी बहन की यह जिद देखी तो उन्हें अपनी बहन की जिद के आगे झुकना ही पड़ा, और वे अपने बहन को इस बात का आश्वासन देने लगे कि तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, तुम्हारा विवाह बगुले के राजकुमार से ही होगा। जो सबसे बड़ा भाई था, जो राजा बन चुका था, उसने अपने 5 छोटे भाइयों को आदेश दिया कि तुम पांचों जाओ और सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी अपने साथ ले लो और उस बगुले के राजकुमार का पता लगाओ, ताकि उसके साथ मैं अपनी बहन का विवाह कर सकूं और हमारी बहन खुशी खुशी अपना जीवन बिता सके, क्योंकि अपने जीवन के 18 वर्ष उसने एक कैद में ही बिताए हैं, क्योंकि कभी भी उसे उस घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला है। अपने बड़े भाई का आदेश पाकर वे पांचों छोटे भाई अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर और सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल गए और उस बगुले के राजकुमार का पता लगाने लगे। धीरे धीरे 8 दिन बीत गए, लेकिन उस बगुले के राजकुमार का कोई भी पता नहीं चल पाया। खाने पीने का सामान भी अब समाप्त होने लगा था और भूख और प्यास और थकान के मारे उन पांचों भाइयों का बुरा हाल था, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। अपने बड़े भाई के आदेश का पालन कर रहे थे और उनकी बहन की खुशियों का भी उन्हें मान रखना था। तभी सबसे छोटे भाई ने कहा कि भैया चलो ना, हम राजमहल वापस लौट चलते हैं और अपने बड़े भाई से कह देंगे कि हमें बगुले का राजकुमार कहीं भी नहीं मिल रहा है। तभी उसमें से एक भाई ने कहा कि तुम कैसी बात कर रहे हो, हम इस तरीके से वापस नहीं लौट सकते, नहीं तो हमें प्राण दंड दे दिया जाएगा। हमें किसी भी तरीके से उस बगुले के राजकुमार का पता लगाना ही होगा। और इसी चिंता में वे फिर से उठ के चलने लगे और चारों दिशाओं में घूम घूम कर उस बगुले के राजकुमार का पता लगाने लगे, लेकिन कहीं से भी उन्हें बगुले के राजकुमार का कोई पता नहीं चल पाया। उसी जंगल में उन्हें एक साधु महात्मा दिखाई पड़े। जब उन्होंने उन साधु महाराज को देखा तो उन्हें प्रणाम किया। तब साधु ने कहा कि हे पुत्रों, तुम बहुत ही चिंतित और परेशान दिखाई दे रहे हो, मुझे अपनी चिंता का कारण बताओ, हो सकता है कि मैं तुम लोगों की कोई सहायता कर पाऊं। तब उन पांचों भाइयों ने अपनी पूरी समस्या उन साधु महात्मा को बताई। तब साधु महाराज ने कहा कि तुम लोगों के चेहरे के हाव भाव देखकर मैं समझ ही गया था कि तुम लोग किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो। अगर तुम बगुले के राजकुमार का पता लगाना ही चाहते हो तो यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ चले जाओ। यहाँ से मीलों दूर बगुले का राजकुमार रहता है। अगर तुम दक्षिण दिशा की तरफ सीधे चलते जाओगे तो तुम्हें बगुले का राजकुमार मिल जाएगा। साधु महात्मा की इतनी बात सुनकर उन सभी राजकुमारों ने उन्हें प्रणाम करके दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान किया और वे सभी दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। जाते जाते वह जगह भी आ गया जहां बगुले का राजकुमार रहता था। जब सभी भाइयों ने बगुले के राजकुमार को देखा तो उन्हें प्रणाम करके अपनी सारी बात उन बगुले के राजकुमार को बताई और कहा कि हमारी बहन ने यह प्रण किया है कि मैं विवाह सिर्फ बगुले के राजकुमार से ही करूंगी। जब बगुले के राजकुमार ने उन पांचों राजकुमारों की ऐसी बातें सुनी तो कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी बहन से अवश्य ही विवाह करूंगा, लेकिन आपकी बहन को पहले हमारी परीक्षा में पास होना पड़ेगा। विवाह से पहले मेरी यह शर्त है कि आपकी बहन बुद्धिमान और मेरे काबिल होनी चाहिए। अगर वह इस बुद्धिमत्ता की परीक्षा में पास हो जाती है तो मैं अवश्य ही उससे विवाह करूंगा। तब उन पांचों राजकुमारों ने कहा कि हमारी बहन किसी भी परीक्षा में पास हो जाएगी, क्योंकि वह बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही सुंदर है और वह हर एक गुण से आपके काबिल और आपके योग्य है। इसलिए आप जरा भी चिंता मत कीजिए, हम अभी अपने बहन को यहाँ पे बुलवा लेते हैं। आपको जो भी पूछना हो उससे पूछ लीजिए।
और इतना कहकर उन पांचों राजकुमारों ने अपने बहन के लिए सैनिकों के हाथे संदेशा भिजवाया। सैनिक वहां से संदेशा लेकर सीधे उस महल में पहुंचे जहां वह राजकुमारी और उसके बड़े भाई रहते थे। सैनिक वहां पहुंचकर सारी बात उस बड़े राजकुमार को बताने लगे और कहा कि बगुले के राजकुमार ने राजकुमारी को वहां पे बुलवाया है। तब राजकुमार ने अपने बहन को वहां जाने की अनुमति दे दी। अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर और खाने पीने का सामान रथ में लेकर वह राजकुमारी दासियों के साथ उस बगुले के राजकुमार में नगर में जाने के लिए प्रस्थान कर गई और जाने लगी। जाते जाते रास्ते में कई दिनों का सफर था। उसके साथ जो एक दासी थी वह बहुत ही कुटिल थी और साथ में अपने पुत्री को भी लिए जा रही थी। तब वह दासी अपने मन में विचार करने लगी कि क्यों न इस राजकुमारी को मारकर मैं अपनी पुत्री का विवाह उस बगुले के राजकुमार से कर दूं। मेरी पुत्री सुखी हो जाएगी और एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगेगी। ऐसा मन में विचार करके जो राजकुमारी के साथ सैनिकों की टोली थी उसने उन सैनिकों को भड़का दिया और कहा कि अगर हम इस राजकुमारी को मार देते हैं तो तुम्हें भी बहुत सारा धन प्राप्त होगा और मेरी पुत्री का विवाह उस बगुले के राजकुमार के साथ हो जाएगा, और अगर तुम लोग मेरी इसमें सहायता करते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दिलवाऊंगी। सैनिक लालच में आ गए और उन्होंने सोती हुई राजकुमारी को एक दलदल में फेंक दिया। राजकुमारी को दलदल में फेंकने के बाद दासी ने अपनी पुत्री को राजकुमारी की तरह तैयार किया और उसे लेकर वहां पहुंच गई जहां बगुले का राजकुमार रहता था, और घूंघट में छिपाकर अपनी पुत्री को बगुले के राजकुमार के सामने पेश किया। बगुले के राजकुमार ने कहा कि अगर आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं तो आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। तब उस दासी के पुत्री ने कहा कि आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। तब उस बगुले के राजकुमार ने कहा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे जोड़ने, घटाने या गुना करने पे एक ही आता है। दासी की पुत्री इतनी अधिक विद्वान नहीं थी कि वे इस प्रश्न का उत्तर दे पाए। इस प्रश्न को सुनते हुए भी वे चुपचाप खड़ी रही। तब वह बगुले का राजकुमार बहुत अधिक क्रोधित हुआ और कहा कि तुम पांचों राजकुमारों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है और तुम्हें इसकी सजा अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि तुम लोगों ने कहा था कि मेरी बहन बहुत ही अधिक बुद्धिमान है, लेकिन तुम्हारी बहन से तो एक प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया गया। इसलिए मैं तुम्हें जेल में डलवाता हूँ और कल प्रातः ही तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब तो उन पांचों राजकुमारों को जेल में डलवा दिया गया और अगले दिन प्रातःकाल ही उन्हें फांसी पे चढ़ाने की तैयारियां की जाने लगी। उधर वह राजकुमारी जिसे दलदल में फेंक दिया गया था, एक लता के सहारे वह उस दलदल से बाहर निकल आई थी। पेड़ पर से एक बहुत बड़ी लता उस दलदल में नीचे तक झूल रही थी, जिसको पकड़कर वह राजकुमारी उसी के सहारे उस दलदल से बाहर निकल गई और सरोवर में अच्छी तरीके से स्नान करके उसने अपने शरीर को स्वच्छ कर लिया और फिर उस बगुले के राजकुमार के पास दौड़ती हुई पहुंची। और जैसे ही वह बगुले के राजकुमार के पास पहुंची, वह उस राजकुमार से क्षमा मांगने लगी और कहने लगी कि हे राजकुमार, मैं ही वह राजकुमारी हूँ जिसने अपने भाइयों के सामने प्रण किया था कि मैं सिर्फ बगुले के राजकुमार से ही विवाह करूंगी, और उसी प्रण को पूरा करने के लिए मेरे भाई यहाँ तक आए हैं। आप मेरे भाइयों को मौत की सजा मत दीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। राजकुमारी तो मैं हूँ और जिससे आपने प्रश्न किया था वह तो मेरी दासी की पुत्री है, और उसने मुझे छल पूर्वक एक दलदल में फेंक दिया ताकि वह आपसे विवाह कर सके अपने पुत्री का। जब बगुले के राजकुमार ने उस राजकुमारी की ऐसी बातें सुनी तो कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम ही वह राजकुमारी हो। पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। तब उस राजकुमार ने उस राजकुमारी से फिर से पूछा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे जोड़ने, घटाने या गुना करने पे हमेशा एक ही आएगा। तब उस राजकुमारी ने कहा कि 1, 2, 3 ऐसी संख्या है जिसे जोड़ने, घटाने या गुना करने पे समान ही अंक प्राप्त होता है। तब उस बगुले के राजकुमार ने कहा कि हाँ, तुम बिल्कुल ही सही कह रही हो और तुम वही राजकुमारी हो जिससे मुझे विवाह करना चाहिए। अब तो वह बगुले के राजकुमार उन पांचों राजकुमारों को क्षमा कर देता है और उस दासी और दासी की पुत्री को इस अपराध के बदले जेल में डलवा देता है, और उस राजकुमारी को लेकर उन पांचों भाइयों के साथ उन बड़े भाई के पास चला जाता है, जहां उसका बड़ा भाई उन सबकी प्रतीक्षा कर रहा था बड़े ही धूमधाम से।
उस राजकुमारी का विवाह बगुले के राजकुमार से हो जाता है और वे बहुत ही शानो शौकत से अपनी बहन को बगुले के राजकुमार के साथ विदा कर देते हैं। बगुले का राजकुमार एक बहुत ही आलीशान राज वैभव का मालिक था और राजकुमारी वहां परियों की तरह रहने लगती हैं, बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करती हैं और उनके भाई भी अपने बहन को इतने वैभवशाली घर में ब्याह कर बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहे थे और यही सोच रहे थे कि आखिरकार हमारी बहन ने विवाह तो अपने मर्जी से ही किया, लेकिन उसने अपने लिए एक उचित वर की तलाश की है और वह बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। इसी संतोष के साथ 6 भाई अपने महल में सुखपूर्वक अपने अपने पत्नियों के साथ रहने लगे और वह राजकुमारी उस बगुले के राजकुमार के साथ अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो इसी तरीके से यह कहानी समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।